नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। धन्यवाद। बिछिया अगर पैरों से निकल जाती है, बिछिया बार बार टूट जाती है, बिछिया बार बार खो जाती है, तो जरूर देखें कालचक्र। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये सब हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं। जी हाँ, इसका कारण ये है कि आपके पैरों में पहनी हुई बिछिया जितना आपके पैरों की सुंदरता को बढ़ाती है, उससे कहीं ज्यादा आपकी सेहत और किस्मत पर असर डालती है। बिछिया पहनने का क्या कारण है, क्यों बिछिया पहनना शुभ माना जाता है, बिछिया पहनने से आपकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, बिछिया पहनने का सही तरीका और सावधानियां क्या है, यही सब आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो आप भी ध्यान से देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि हो सकता है आपके कदमों में ही आपकी सफलता छिपी हो। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120665241। चर्चा शुरू करते हैं आज के शुभ मुहूर्त से। अट्ठाईस फरवरी 2020 दिन शुक्रवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जो पूरे दिन पूरे रात रहेगी। अश्विनी नक्षत्र है कल सुबह 4:03 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। इसमें हर प्रकार के कार्य करने से सफलता मिलती है। जी, चर्चा को शुरू करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि बिछिया पहनने का क्या महत्व होता है और साथ ही कौन सी धातु की बिछिया पहनना शुभ माना जाता है और बिछिया पहनने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं। देखो पूजा, सबसे पहली बात तो ये जान लेनी चाहिए कि सनातन धर्म में चाहे वो आभूषण के रूप में हो और चाहे वो वस्त्र के रूप में हो, चाहे वो श्रृंगार के रूप में हो, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाता है जिसका अपना कोई वैज्ञानिक पहलू ना हो या जो मनुष्य के जीवन को बनाने बिगाड़ने में सहयोग न करता हो। इसी तरह से सनातन हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाएं अपने पैरों की उंगलियों में चांदी की बिछिया पहनती हैं। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है आप महिलाओं के लिए। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपने अपने पैरों में जो चांदी की बिछिया पहनी है, उससे आपके शरीर पर सकारात्मक असर हो रहा है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गलत ढंग से पहनी गई बिछिया ना सिर्फ आप पर बल्कि आपके पूरे परिवार पर कैसे बुरा प्रभाव डाल सकती है। पाँव में, पैर में अंतिम आभूषण के रूप में बिछिया पहनी जाती है, और बिछिया पहनने की शुरुआत विवाह मंडप से होती है। सिंदूर दान जब हो जाता है, लड़की के मांग में सिंदूर जब वर डाल देता है, उसके बाद लड़की की बुआ, भाभी कोई आ करके वर पक्ष से गई हुई बिछिया को उसके पैरों में दबा देती हैं। ये एक परंपरा मंडप से ही शुरू होता है, और विवाह के मंडप से। जब तक लड़कियां शादीशुदा नहीं हैं तब तक वो बिछिया नहीं पहनती हैं। अब इसके पीछे भी क्या कारण है, अगले सेगमेंट में बताऊंगा कि क्यों विवाहित महिलाओं को ही बिछिया पहनाया जाता है, कुंवारी लड़कियां क्यों नहीं पहनती हैं। इसका भी आपको जवाब मैं दूंगा तथ्यात्मक। भारतीय महाकाव्य है रामायण। रामायण में भी बिछिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे? जब रावण ने जगत जननी जगदम्बा मां सीता का अपहरण किया था और वायु मार्ग से लेकर वो लंका की तरफ जा रहा था, तो माता जानकी ने अपने अंग वस्त्रम, अर्थात जिसको आज के जमाने में आप अपने ऊपर रखने वाली चुन्नी कहते हैं, ओढ़नी कहते हैं, वो और अपने पैर की बिछिया, ये दोनों चीज़ों को निकाल करके सीता ने रोते हुए किष्किंधा पर्वत पर गिरा दिया था। और वो चीज़ें जाकर के सुग्रीव के लोगों के बीच में गिरी थी, जिसे सुग्रीव ने पा करके प्रभु श्री राम को दिखाया था। और प्रभु श्री राम ने उस वस्त्र को देख करके कहा था, विलाप करते हुए कहा था, मैं पति तुम पत सीय के अंगरक्षक दो भाई,
असमय जान सीय पर दो जन दियो बिहाय। कहने का मतलब यह है कि मैं तो सीता का पति था, सीता का पति होने के नाते मैं तो उनके बाह्य अंगों की रक्षा करने वाला था, लेकिन तुम तो उसके पत थे, पत माने वस्त्र, जो उसके अंदरूनी अंगों की रक्षा करने वाले थे, सुरक्षक थे। तो सीता इतनी अभागन हो गई, उसके इतने दिल खराब हो गए कि हमने तो साथ छोड़ा ही था, तुमने भी साथ छोड़ दिया। तो दोनों पांव के बीच की 3 उंगलियों में बिछिया पहनने का रिवाज है। 3 का मतलब अंगूठे के बगल से 3 उंगलियां गिन लीजिए, सबसे छोटी वाली उंगली को छोड़कर और अंगूठे को छोड़कर शेष 3 उंगलियों में बिछिया पहनी जाती है। पहली बात, बिछिया चांदी की होनी चाहिए। चाहे आप कुबेर की तरह धनवान हो, सोने की बिछिया बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका भी कारण है, चांदी चंद्रमा का सूचक है और शीतलता प्रदान करता है। पैरों में चांदी की बिछिया होने से तनाव कम होता है। जिस उंगली में बिछिया पहनी जाती है उससे होकर गुजरने वाली सारी नसों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। चांदी की बिछिया पहनने से मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चांदी की बिछिया लक्ष्मी का वाहक मानी जाती है। जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आज लड़कियां बिछिया पहन रही हैं, आज गहना पहन रही हैं। हमारे यहाँ आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने जब दुर्गा जी की मानस पूजा को उन्होंने लिखा तो उन्होंने माँ के लिए श्रृंगार बताया। स्वर्णा कल्पित कुंडले श्रुतयुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका मध्य सारसना नितंब फलके मंजीर मघृद्वये हारो वक्षस कंकड़ोत्कोणतरणत्कारो कर द्वंद्वके भिन्यस्तम मुकुटम शिरस्य अनुदिनम दत्तोन्मदम स्तूयताम। कहने का मतलब यह है, स्वर्णा कल्पित कुंडले, जिसके कानों में सोने के बड़े बड़े कुंडल हों, स्वर्णा कल्पित श्रुतयुगे, स्वर्णा कल्पित कुंडले श्रुतयुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका, और जिसके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने की दिव्य अंगूठी हो। हारो वक्षस कंकड़े, जिसके गले में हार हो और दोनों हाथों में सोने के मोटे मोटे कंगन हो, और कमर में करधनी हो और पैर में पायल हो, और माथे पर बिंदिया हो और सर पर मुकुट हो, और ये सब स्वर्ण रत्न जड़ित सोने के हों। ऐसी कल्पना आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने जगत जननी जगदम्बा पराम्बा के लिए की है। और उसी पराम्बा की विभूतियां ये हैं, महिलाएं विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। अगर आप दुर्गा के उपासक हैं और दुर्गा में आपकी प्रीति है, भगवती की आराधना आप करते हैं, लेकिन अगर आप महिलाओं का अपमान करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी पूजा निष्फल है। हर महिला में आपको दुर्गा, हर महिला में आपको महालक्ष्मी अपने दृष्टि में देखनी चाहिए। अभी तो बिछिया पर बहुत ढेर सारी जानकारी आपको देना है। कोई महिलाएं सिर्फ एक ही उंगली में बिछिया क्यों पहनती हैं, वो 3 में नहीं पहनती हैं, 3 में कुछ लोग पहनती हैं। इन सब का क्या है कारण, और अगर कुछ खराब है तो उसका क्या है निवारण, ये सब विस्तार से आज आपको बताऊंगा। बड़े ध्यान से आज का कार्यक्रम देखने की जरूरत है। और अब आज के राशिनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जान लेते हैं मेष राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है, क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। तो चलिए आप ये जान लीजिए कि अभी से कुछ घंटे पहले आपके राशि में चंद्रदेव पधारे हैं। अर्थात आपकी राशि मेष है तो मेष राशि में इस समय चंद्रदेव 3 अंश 47 कला पर गोचर कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10वें भाव में मंगल और 9वें भाव में मंगल गुरु का होना, लग्न में चंद्रमा का होना आपको हर काम में सफलता दिलाएगा, और कम प्रयास पर भी धन लाभ की संभावना बनी हुई है। यदि आप महिला हैं तो आपके मायके से शुभ समाचार भी मिलेगा, और आज दोस्तों से भी कोई उपहार आपको प्राप्त होगा।
आज आपको चाहिए लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखें, कुमकुम मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों की। क्या कहता है इनका आज का राशिफल, क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। थोड़ा सा गोचर वृषभ राशि के जातकों का अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा तो ये है कि राशि का स्वामी शुक्र उच्च राशि में 29 अंश 18 कला पर मृतावस्था में मीन राशि में स्थित है। कार्येश शनि अपने भाव से व्यय भाव में है, जो इस बात का संकेत करते हैं कि आज वृषभ राशि के जातक जिन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे वो काम अधूरे रह जाएंगे और अनावश्यक खर्च भी बढ़ेगा। ऐसे में गलतफहमी के कारण घर के लोगों से मनमुटाव भी हो सकता है। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूँगा आपसे, अपने वाणी पर संयम रखिए, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करिए, कम बोलिए। और हाँ, अगर घर से बाहर जा रहे हैं और आपकी वृषभ राशि है तो आज जरा सा इत्र अगर आपके पास हो तो उसे भी अपने साथ लगाकर निकलें। पानी का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चांदी की बिछिया कैसे आपकी सेहत पर असर डालती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, माधुरी गोरखपुर से। जी माधुरी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलो माधुरी। हाँ गुरु जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। गुरु जी हमको एक पूछना है कि मेरे पति का नाम विष्णु गौड़ है, उनका राशि का नाम जोखन है। जी जी गुरु जी हमको ये पूछना है कि हमारे भाग्य में पुत्र योग है कि नहीं, हम पुत्र के लिए प्रयास कर सकते हैं कि नहीं। तुम कितने साल की हो बेटा माधुरी? सर हमारा उम्र हो गया है 34 साल के आसपास। चलो माधुरी, मैं आपको बताता हूं कि आपने जो प्रश्न किया है, आपके पंचम भाव में मंगल, बृहस्पति और केतु तीनों ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हैं और सूर्य आपके लग्न का स्वामी होकर के वो भी पुरुष राशि में बैठा हुआ है। वैसे तो मैं ब्रह्मा नहीं हूं, लेकिन जो ज्योतिष का मुझे ज्ञान है, जो मां विंध्यवासिनी मुझे प्रेरणा देती हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं आपको संतान में पुत्र सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। बस आपको सिर्फ किसी शिववास के मुहूर्त में एक बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक गाय के दूध से करना चाहिए और उसके बाद शुभ परिणाम आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि चांदी की बिछिया ही हमेशा पैरों में पहननी चाहिए, तो पंडित जी अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि चांदी की बिछिया हमारी सेहत और किस्मत पर किस तरह असर डालती है। बिल्कुल सही है प्रश्न पूजा। हमारे देश में तो ऐसे ऐसे भी धनवान लोग हैं कि वो चाहें तो महिलाएं पैरों में सोने की पायल भी पहन सकती हैं और पैरों में सोने की बिछिया भी पहन सकती हैं। अगर चांदी की बिछिया और चांदी की पायल पहनी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आर्थिक स्थिति खराब है, बल्कि चांदी जीवन के लिए पैरों में होने से बहुत ही सुचालक है। चांदी एक अच्छी सुचालक है जिसको गुड कंडक्टर कहते हैं और सुचालक होने के कारण पृथ्वी की ध्रुवीय ऊर्जा को ठीक से शरीर में स्थानांतरित करती है, पहुंचाती है और शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा बनाए रखती है। चांदी की बिछिया से महिलाओं के शरीर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और हाँ, सबसे मेन बात है, जरा ध्यान दीजिएगा, बिछिया एक्यूप्रेशर का भी काम करता है। एक्यूप्रेशर कहते हैं कि अगर किसी अंग में आपके तकलीफ है तो उसका शरीर में कोई पॉइंट है और उस पॉइंट को अगर बार बार दबाया जाए तो वो चीजें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, जिससे तलवों से लेकर नाभि तक की सभी नाड़ियां और पेशियां व्यवस्थित रहती हैं। महिलाओं के पैर की जो दूसरी उंगली होती है, अंगूठे के बगल की उंगली, जो लगभग अंगूठे से बड़ी होती है, तो इसका सीधा संबंध महिलाओं के ओवरी गर्भाशय से होता है, जो कि हृदय से होकर के गुजरती है। इससे महिलाओं का ब्लड प्रेशर ठीक रहता है।
काफ़ी महिलाओं का आपने सुना होगा, गर्भावस्था में डिलीवरी के पीरियड ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक ठाक महिला को भी गर्भावस्था में शुगर हो जाता है, बाद में वो फिर ठीक भी हो जाता है। ऐसे में पैरों की उंगलियों में चांदी की बिछिया हृदय से संबंधित समस्याओं को एक क्षण में दूर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये फैशन के लिए पहने जाने वाला आभूषण नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की रक्षक है, इसलिए इसको पहनना आवश्यक है। और अब राशियों में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। जान लेते हैं इनका आज का राशिफल। मिथुन राशि के जातकों का तो गोचर अच्छा ही है। कल भी मैंने आपको बताया था, जहां मंगल और बृहस्पति की दृष्टि है आपके राशि पर, वहीं आपका राशि स्वामी बुध भाग्य स्थान में बैठ रहा है और आजीविका के स्थान में उच्च का शुक्र है। तो पक्की बात है कि जहां भी हाथ लगाएंगे वहीं सफलता मिलेगी। हर क्षेत्र में सफलता की संभावना है और दोस्तों से, मित्रों से अचानक मुलाकात भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अविवाहित जो लोग हैं उनके विवाह की बात आगे बढ़ सकती है, पक्की हो सकती है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो करना यह है कि आपके भाग्य स्थान में सूर्य बैठा हुआ है और आपके बुध को अस्त कर रहा है, इसलिए आप सूर्य को जल जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर कोई आपके जानकारी में ऐसा व्यक्ति हो जिसे सब्जी दान करने पर उसके घर में सब्जियां बने, तो ऐसे किसी जरूरतमंद को सब्जी जरूर दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर्क राशि के जातकों की। क्या कहता है कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल, जान लेते हैं इनके शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, इस समय कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपने भाव से आजीविका के स्थान में, रोजी रोटी के स्थान में गोचर कर चुका है 3 अंश 47 कला पर, जिसका सीधा मतलब होगा चंद्र और मंगल की जो पंचम नवम स्थिति है, कारोबार में लाभ मिलकर रहेगा, तरक्की होकर रहेगी और धन संपत्ति और मान सम्मान भी बढ़ेगा। थोड़ा सा काम का बोझ बढ़ सकता है, जिसके कारण सायंकाल 4 बजे के बाद आप थके हुए महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीवन साथी से मतभेद दूर होगा। आज आपको अपने मां से थोड़े से चावल, 2-4 दाने चावल लेकर के और अपने पर्स में रखना चाहिए। मंदिर में बतासे दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चांदी की बिछिया का खो जाना, टूट जाना और बार बार पैरों से गिरना शुभ है या अशुभ? गलत ढंग से पहनी हुई बिछिया आपके लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर सकती है? साथ ही बिछिया पहनते समय महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप भी उन महिलाओं में से हैं जिन्होंने पैरों में बिछिया पहन रखी है, तो आज का कालचक्र ध्यान से देखिए, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी बता रहे हैं कि पैरों में पहनी हुई बिछिया कैसे आपके परिवार, आपकी सेहत और आपकी किस्मत पर असर डालती है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या गलत ढंग से पहनी हुई बिछिया हमारी परेशानियों को बढ़ा सकती है? क्या है बिछिया पहनने का सही तरीका? और बिछिया पहनने के बाद महिलाओं को किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए? आइए ये सब जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, चांदी की बिछिया का खो जाना बहुत बड़ा अशुभ लक्षण है। अगर अपने से भी बिछिया खुल करके खो जा रही है तो ये भी अच्छा लक्षण नहीं है। इसलिए समय समय पर नहाते समय पैर के बिछिए पर भी ध्यान आपको देना चाहिए। अपने पैरों में पहनी हुई जो बिछिया है, भूल करके भी किसी को उतार कर न दें। ये आपके सुहाग के लिए और ये आपके जीवन के लिए ढेर सारा नुकसान कर सकता है। ऐसा करने से विशेष रूप से आपके पति की सेहत प्रभावित होगी, आपके संतान की सेहत प्रभावित होगी और आपके भाग्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नई बिछिया खरीद कर आप चाहे जितना जिसको दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने पैरों में एक बार पहनी हुई बिछिया उतारकर किसी दूसरे को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। जब वो टूट जाए या खराब हो जाए तो उसे सुनार के यहाँ दुकान में बदलना
चाहिए, क्योंकि चांदी जो है वो लक्ष्मी का भी एक तरह से वाहक ही है। इसलिए इसका खोना, किसी को पहनने के लिए देना या इसका फिर टूटना आपके पति की आमदनी पर, जीवन पर नकारात्मक असर डालता है। अविवाहित लड़कों को, अविवाहित लड़कियों को पैरों में बिछिया नहीं पहनना चाहिए। इसका भी कार्यक्रम में आगे उल्लेख बताऊंगा क्यों नहीं पहनना चाहिए। पैरों में पायल और बिछिया घुंघरू वाले हों तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। बिछिया पहने हुए महिला चले और छन्न छन्न की आवाज आए तो ये बात समझो आप कि जैसे आपके घर पर महालक्ष्मी की कृपा वृष्टि हो रही है। बिछिया हमेशा जोड़े में ही पहने, एक पैर में और एक दूसरे पैर में दो बिछिया ना पहने। मतलब अगर दोनों पैरों में एक एक है तो एक एक रहे, दो दो है तो दो दो रहे, तीन तीन है तो तीन तीन रहे। ऐसा नहीं कि एक पैर में एक पहन लिया, दूसरे पैर में दो पहन लिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और सिंह राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक, जान लेते हैं। देखिए, दसम भाव माने रोजी रोटी का स्थान होता है, शासन प्रशासन का स्थान होता है। वहाँ पर सिंह राशि के जातकों को अगर देखा जाए तो वहाँ का जो स्वामी है वो शुक्र है। और अगर ठीक से हम ध्यान दे रहे हैं तो द्वितीय भाव का स्वामी और आय भाव का स्वामी बुध अस्त होकर के पड़ा हुआ है। ऐसे में थोड़ा सा कारोबार में रुकावट आ सकती है, थोड़ा सा उच्चाधिकारी आपसे नाखुश हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप गुस्सा ना करें, क्योंकि आज का गोचर आपके अनुकूल नहीं है। सेहत में कोई सुधार नहीं होगा। खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माता पिता को कोई गिफ्ट या उपहार दीजिए। मंदिर में अखरोट दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि के जातकों की बात करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, रिंकी मुंबई से। जी रिंकी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहे रिंकी। मेरा 2 फरवरी डेट ऑफ बर्थ है, 91 का बॉर्न है मेरा जी। गुरुजी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनको किडनी का प्रॉब्लम है जी। मेरी स्थिति कब ठीक होएगी? मेरी एक ही बच्ची है, उसके बाद मुझे कोई बच्चा नहीं हो। 9 साल की बच्ची ऐसा है बेटा कि आपने प्रश्न जो पूछा है ना, आपके पति भाव का स्वामी मंगल जो केतु और बृहस्पति के साथ तृतीय भाव में स्थित है। ऐसे में किडनी की प्रॉब्लम तो पति को है, लेकिन ये किडनी की प्रॉब्लम मुझे ठीक होती दिखाई दे रही है, ठीक हो सकती है। इसके लिए अगर सही जगह से आपको परामर्श मिल गया, सही उपचार हो गया, तो पति के जीवन को कोई खतरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, दुर्गा सप्तशती की एक किताब घर खरीद कर ले आइए। उसमें दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ लिखा हुआ है। वो पाठ होने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय लगता है। और रोज़ दुर्गा जी के चित्र के सामने एक घी का दिया जलाकर सुबह आप नियम बना लीजिए कि आप उस पाठ को कम से कम 3 बार जरूर करेंगी। और उसके अर्थ को भी खाली समय में पढ़ लीजिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। उसी में लिखा होगा। अगर आप गीता प्रेस की किताब लेंगे तो उसी में लिखा होगा। तो ये उपाय अगर आप करना शुरू करें तो इससे 2 चीज़ होगी। एक तो आप अखंड सुहागन रहेंगे, आपके जीते जी आपके सुहाग पर आंच नहीं आएगी। और दूसरी बात, आपके घर का आर्थिक संतुलन भी ठीक हो जाएगा। बिटिया आपकी ठीक है, आगे भी आपको संतान की प्राप्ति होने के संकेत मिल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की, जान लेते हैं कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है। देखिए, कन्या राशि वालों को बताऊं कि यद्यपि शुक्र की तो पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, लेकिन आपके आजीविका स्थान में जो राहु बैठा हुआ है और जो केतु की दृष्टि है और जो बुध अस्त हुआ है, इसके कारण कहीं न कहीं से आप अगर कोई नया काम शुरू करेंगे तो उसमें परेशानी मोल लेंगे। इसलिए नया काम आज ना शुरू करें।
और छोटी मोटी बात पर गुस्से पर काबू रखें। परिवार के साथ वाद विवाद हो सकता है। हित शत्रुओं से सावधान रहें। हित शत्रु किसको कहते हैं? जो देखने में तो हितैषी लगते हैं लेकिन अंदर ही अंदर गला काटते हैं, जो मुंह पे आपकी तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जिससे आपको नुकसान पहुंचाया जा सके। 2 दाना मिश्री खा करके घर से अगर यात्रा करें तो उचित रहेगा। चावल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चांदी की बिछिया की बात तो हो गई, लेकिन पंडित जी ये बताइए कि चांदी से बनी ऐसी और कौन सी चीजें हैं जिन्हें घर में रखने से हमारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं? बहुत सही पूजा। ऐसा है, देखिए, चांदी का जहाँ तक प्रश्न है तो लोग कहते हैं किसी को कि अगर किसी का अच्छा समय चल रहा है तो लोग कहते हैं अरे उनका क्या पूछना है, उनकी तो चांदी है। जबकि चांदी से सोना कितना गुना महंगा है। ये कोई नहीं कहता कि उनका क्या पूछना है, उनका तो सोना है। लोग कहते हैं अरे उनका क्या पूछना है, उनकी तो चांदी है। चांदी एक मुहावरे में प्रयोग होती है। चांदी का मतलब कि हर तरह से आदमी का जीवन चमक रहा है। तो चलिए आपको बताऊं कि शरीर के लिए ही नहीं बल्कि आपके घर के वास्तु के लिए भी चांदी की चीज़ें क्यों जरूरी हैं। आपके घर में वास्तु दोष के कारण अगर बहुत नेगेटिविटी है तो पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए चांदी का बना हुआ हाथी अपने घर की उत्तर दिशा में आपको जरूर रखना चाहिए। इससे सभी दोषों का पटाक्षेप हो जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर ये दो हाथियां अगर बनवाएं और ये जोड़े में हों तो शायद आपके घर का वास्तु दोष दूर होने में 1 हफ्ते भी नहीं लगेगा। चांदी का हाथी टेबल पर रखने से रुके हुए सभी काम बन जाते हैं। लेकिन ये चांदी का हाथी जो हो ना, ये पोल वाला ना हो कि ऊपर से केवल पत्रा लपेट करके हाथी बना दिया गया है और बाकी उसका वजन कुछ ना हो, हर बात पे हर हवा में वो गिर जाता हो। ऐसा ना करिएगा। वजनी हो, ठोस हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और चांदी का हाथी तिजोरी में रखने से भी बहुत लाभ मिलता है। छोटे छोटे हाथी बनवा लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हाथी बनवाइए। कम से कम 1.5 इंच का तो बनवा ही सकते हैं। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए चांदी के हाथी का जोड़ा आप अपने बेडरूम में रख लें और बेडरूम में उत्तर दिशा में रख लें। फिर आप देखें कि आपके दाम्पत्य जीवन में किस तरह से सामंजस्य स्थापित होता है। और तुला राशि के जातकों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं परमिंदर अंबाला से। परमिंदर, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हेलो जी परमिंदर, अपना सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए, जरा जोर से बोलिए। पंडित जी मैं अंबाला से बोल रही हूँ। परमिंदर जी। मेरे हस्बैंड का नाम समिंदर है जी। एक तो उनके ऊपर ना मुकदमा है पुलिस के साथ, उसके बारे में पूछना था। और एक मेरे पास 2 बेटियां हैं और लड़का हो गया नहीं, कैसी किस्मत है उसके बारे में पूछना था पंडित जी। चलिए परमिंदर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो प्रश्न किया है, आपके पति भाव का स्वामी है बृहस्पति और उससे 10म भाव का स्वामी है बृहस्पति। शनि इस समय मकर राशि में है। मुकदमा जो चल रहा है वो आपके पति के पक्ष में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुकदमे में आपके पति को परेशानी होने वाली है, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। और इस मुकदमे का फाइनल डिसीजन आते आते 17 जनवरी 2023 तक का समय लग सकता है। बस आपको एक चीज़ करना है पति को मुकदमे से, सजा होने से बचाने के लिए। वो काम ये है कि शनिवार के दिन काले उड़द की दाल की स्वादिष्ट खिचड़ी बनाकर सरसों के तेल और जीरा से छौंक लगा करके कम से कम 7 भिखारियों में ये खिचड़ी आप शनिवार को खिलाइए। शनि मंदिर पर भिखारी मिल जाएंगे, अच्छे से पैकिंग करके ले जा करके उन्हें खाने के लिए ये खिचड़ी आप दें। 7 शनिवार अगर ये उपाय आप करेंगी तो निश्चित रूप से उनकी परेशानी ठीक होगी। दूसरा प्रश्न आपका संतान का है। तो देखो, सूर्य कुंभ राशि में है, उसकी दृष्टि बन रही है संतान भाव पर आपके। माता रानी ने चाहा तो आपकी फैमिली पूरी हो जाएगी और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। आपको पुत्र सुख मिलने वाला है।
और अब जान लेते हैं कि तुला राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। तुला राशि के जातकों को बताऊं कि आपका गोचर है कि शुक्र जो आपका राशि स्वामी है वो उच्च राशि में इस समय 29 अंश 18 कला पर गोचर कर रहा है। शीघ्र ही कुछ घंटों के अंदर वो आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में आपको हर काम में सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, दोस्तों के साथ घूमने का अवसर मिलेगा और सेहत भी ठीक रहेगी। तंदूर की मीठी रोटी बनवा करके असहाय लोगों में बांटें। जरूरतमंद को लाल रंग के फल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल, इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, वृश्चिक राशि है आपकी ना, तो मंगल केतु के साथ द्वितीय भाव में जो बैठा है, आपके मुंह पे बड़ी मीठी मीठी बात करने वाले लोग आज आपकी लेग पुलिंग करेंगे, पैर खींचेंगे पकड़ करके आपके ऑफिस में, जिससे आपको अप्रेजल न मिले और उनका प्रमोशन हो जाए। ऐसे लोगों से किसी प्रकार की गोपनीय बात या अपने नौकरी से संबंधित चर्चा आपको नहीं करना चाहिए। आज आपको श्रोता बन जाना चाहिए, वक्ता नहीं बनना चाहिए, केवल सुनना चाहिए, क्योंकि ये हितैषी आपके साथ ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। लेकिन जो साथ काम करने वाले लोग हैं, जिन्हें जो आपकी चमचागिरी नहीं करते हैं, जो आपकी तारीफ नहीं करते हैं, वो आपकी मदद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सेहत में सुधार की संभावना बनी हुई है, क्योंकि बृहस्पति मंगल के साथ है, तो सेहत में तो सुधार होने का योग बना हुआ है। दोपहर के बाद धन लाभ और कार्य में भी सफलता के संकेत गोचर के कारण देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको तीर्थ यात्रा के लिए लोगों की मदद करनी चाहिए। शुभदान आपके लिए है कि कुछ पैसे किसी जरूरतमंद को दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चांदी से बनी और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें धनवान बना सकती हैं, ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, भावना दिल्ली से। जी भावना, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सुखी रहो भावना। सर, मैं हरियाणा में मेरा जन्म हुआ है 21 नवंबर 1990 को सुबह 3 बजे। मेरी शादी नहीं हुई है अब तक। इसी चक्कर में मेरी पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ शादी कब होगी और जिस उद्देश्य से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, वो सब होगा। होना ऐसा है बेटा, आपके एजुकेशन का स्वामी है मंगल। मंगल और बृहस्पति साथ में हैं। आप तो मतलब कि बहुत अच्छी स्टूडेंट्स हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब आप 30 साल की होने जा रही हैं, अभी तक आपको करियर में सफलता नहीं मिली है। ये बात थोड़ा सा सोचने का जरूर है, क्योंकि आपका भाग्य स्वामी जो सूर्य है ना, वो कहीं ना कहीं से कुंभ राशि में होकर के निर्बल हो रहा है, जिसके कारण भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आपके पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक विवाह का आपके प्रश्न है, तो मंगल और शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम है। विवाह तो आपका 2020 के 28 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में होने का संकेत बना हुआ है। लेकिन जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है, नौकरी आपको 2021 में ही हो पाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अब ये बताइए कि चांदी से बनी और कौन सी चीजें हैं जो हमें धनवान बना सकती है, साथ ही हमारी सेहत को भी दुरुस्त कर सकती है? देखिए, चांदी से बनी हुई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य के जीवन में 4 चांद लगा सकती हैं। मैंने बताया ना कि लोग मुहावरे में भी चांदी का प्रयोग करते हैं। अरे इनका क्या पूछना है, इनकी तो चांदी है। तो जैसे मिट्टी के बर्तन में कुछ चांदी के सिक्के डाल करके अपने घर के वायव्य कोण में रखिए। वायव्य कोण माने समझ रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम का कोना। अक्सर लोगों का वहाँ ड्राइंग रूम होता है, ठीक है ना। तो मिट्टी का एक छोटा सा कलशनुमा बर्तन ले लीजिए, उसमें चांदी के 1-2 सिक्के डाल करके और गेहूं चावल से भर करके लाल कपड़े से उसका मुंह कवर करके और उसको छिपा करके रख दीजिए।
ऐसा करने से आपके घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी, क्योंकि चांदी का सिक्का जहां महालक्ष्मी को आकर्षित करेगा, वहीं अन्न अन्नपूर्णा को आकृष्ट करेगा, अपनी तरफ आकर्षण बढ़ाएगा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देह भिक्षाम देह च पार्वती। वायव्य कोण में रखा हुआ यह अन्न से परिपूरित कलश आपके जिंदगी के, आपके भाग्य के स्वर्णिम अवसरों को आपके सामने करेगा। लंबे समय से अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं और दवाइयां आप पर असर नहीं कर रही हैं, तो गोमती चक्र को चांदी के तार में पिरोइएगा। गोमती चक्र देखा आपने, समुद्र से निकलने वाली एक चीज़ है, और इस पे अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ एकदम गोलाकार बना रहता है। ये कोई महंगी चीज़ नहीं है, 3 से 5 रुपए 7 रुपए में एक मिल जाती है। और इसको चांदी में बांध करके और अगर अपने पलंग के दाहिने सिरहाने की तरफ बांध दिया जाए तो सेहत में सुधार होता है। लेकिन इसके साथ 2 उपाय और करना चाहिए। एक तो नहाना चाहिए रोज, और दूसरी बात, जो भस्म विभूति शिवजी को लगाई जाती है, वही भस्म विभूति आपको पूरे शरीर में, इवन नाभि पर भी वो भस्म विभूति आपको लगानी चाहिए। और ये उपाय अगर आप 21 दिन करते हैं तो बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये उपाय खासकर वो लोग जरूर करें जिनका मुंह हर समय फीका फीका हुआ रहता है, अंदर से हल्का सा बुखार लगा रहता है, उन लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की, जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है। देखिए, धनु राशि में बृहस्पति भले है, लेकिन केतु की स्थिति और राहु की दृष्टि इस बात का संकेत करती है, गुरु चांडाल योग बनने के कारण, कि मन मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। और अभी 7.5 भी बनी हुई है। 17 जनवरी 2023 तक आपके राशि पर 7.5 है। तो घर में कुछ नुकसान की भी यात्रा अगर आप करेंगे तो उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। और नुकसान कैसा होगा? अगर आपने अपने सामान की हिफाजत नहीं किया तो आपका सामान कुछ इधर उधर हो सकता है। घर में बेवजह किसी से मनमुटाव हो सकता है, इसलिए अपने बोलने पर, अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। आज मजदूरों को कचौड़ी और आलू टमाटर की सब्जी और हो सके तो काला गुलाब जामुन ये खिलाइए आप। आपके ऊपर अगर मजदूर ऋण है तो समाप्त हो जाएगा। कंबल का दान भी आप कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताऊंगा कि आज का जो गोचर है, व्यय भाव में केतु और राहु की वहां पे दृष्टि धनहानि और अपयश दोनों का योग बना रहा है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति भले ही है, लेकिन इससे घर में अशांति का माहौल पैदा होगा। आज आपको गलत खान पान आपकी सेहत को बिगाड़ने वाला है, तो किसी भी तरह का एडिक्शन, नशा आपको भूल करके भी नहीं करना है। सरसों का तेल किसी मंदिर में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ और मीन राशि वालों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी, आपने बताया था कि कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहननी चाहिए, क्या है इसका कारण, ये बताइए। ये है कि हमारे यहाँ बिछिया को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, और बिछिया को ऐसे वातावरण में पहना जाता है जहाँ देवताओं का आवाहन हो, जहाँ ब्राह्मणों की उपस्थिति हो, जहाँ अग्नि में हवन की जाए, और जहाँ हर प्रकार का शुभ और मंगल कार्यक्रम हो। उन कार्यक्रमों के अंत में बिछिया धारण करवाई जाती है। अगर कुंवारी लड़की पहनेंगी तो इतनी चीज़ें एक साथ एकत्रित नहीं होंगी, तो वो पहनना उनके लिए थोड़ा सा कम ठीक रहेगा। इसलिए कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहननी चाहिए। और अब बात कुंभ राशि के जातकों की, जानते हैं इनका आज का राशिफल। देखिए, गोचर आपका बहुत अच्छा है। गोचर आपका इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा है कि पराक्रम भाव में चंद्रमा का जाना, सूर्य बुध का लग्न में होना, इस बात का संकेत है कि आज कोई महत्वपूर्ण काम है तो उसको टालिए मत।
क्योंकि आज आपकी यात्रा भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। भाई दोस्त आपका पूरा सहयोग करेंगे। बस आज आप पीला चंदन माथे पर लगा करके घर से निकलिएगा और हल्दी का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कि आज मीन राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहता है इनका राशिफल। देखिए, मीन राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आपका गोचर ये है कि आपके राशि में 29 अंश 22 कला पर इस समय शुक्र गोचर कर रहा है, जो इस बात का संकेत है कि इतने हाई डिग्री पर होने के कारण ये पैसों के लेन देन को मना कर रहा है। आज पैसों का लेन देन मत करिएगा, खर्च बढ़ सकता है और घर में अशांति का माहौल हो सकता है, सेहत भी खराब हो सकती है। तो रोटी बनाते वक्त आटे में 1 चुटकी हल्दी मिला लीजिएगा। आटे का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।